सोचिए अगर आपके पास लगभग 1 लाख का बजट हो एक स्पोर्टी कम्यूटर मोटरसाइकिल लेने के लिए जो चलाने में बहुत मज़ेदार हो, माइलेज भी अच्छा दे, दिखने में बहुत बढ़िया हो और आप किधर भी ले जाएंगे तो लोग उसे देखेंगे। तो उसके लिए आज हमारे पास 2 मोटरसाइकिल्स हैं। एक है 2025 एडिशन टीवीएस के रेडर की और दूसरी है नई होंडा की सीबी 125 हॉर्नेट। अब रेडर मार्केट में काफ़ी टाइम से रह चुकी है और इस स्पोर्टी 125 सेगमेंट में एक बहुत ही दमदार और जानी मानी मोटरसाइकिल मानी जाती है और उसको टक्कर देने के लिए होंडा की है सीबी 125 हॉर्नेट जो इस सेगमेंट में एक अच्छा खासा अपना स्पेस बनाने को आ गई है। और इसी बात को लेकर हमने इन दोनों मोटरसाइकिल्स को बैक टू बैक चलाया है, काफ़ी ट्रैफिक सिनेरियोज में भी चलाया है, इनके फीचर्स को कंपेयर किया है ताकि हम आपको बता सकें इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। शुरुआत करते हैं विजुअल्स को लेकर, क्योंकि इस सेगमेंट में बायर्स बहुत टाइम स्पेंड करते हैं मोटरसाइकिल के लुक्स और इसके फीचर्स को लेकर। टीवीएस से शुरू करें तो रेडर का डिज़ाइन काफ़ी यूथफुल और एजी है। जब से ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है तब से इसकी डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। फिर भी बाकी मोटरसाइकिल्स के बीच खड़ी कर दो तो ये इजीली स्टैंड आउट करती है और इसका क्रेडिट जाता है इसकी यूनिक स्टाइलिंग और डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन एलिमेंट्स को, जो रेडर को एक क्वर्की और स्टाइलिश अपील देता है। होंडा की बात करें तो सीबी 125 हॉर्नेट डिज़ाइन इंस्पिरेशन लेती है बड़ी सीबी 750 हॉर्नेट से। चंकी टैंक एक्सटेंशंस, बोल्ड हेडलैम्प डिज़ाइन, गोल्डन यूएसडी फोक, शार्प लाइंस और स्टाइलिश कलर ऑप्शंस में आपको मिलती है। अब टेक डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ेंगे तो रेडर की इस नई टॉप स्पेक वेरिएंट में 5 इंच की कलर टीएफटी डिस्प्ले के साथ इक्विप्ड है, जिसमें टीवीएस का स्मार्ट एक्स कनेक्ट सिस्टम मिलता है। इसमें काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, वॉइस असिस्ट और भी बहुत कुछ। इसके अलावा रेडर में फॉलो मी होम हेडलैम्प फीचर, 2 राइड मोड्स जिसमें क्विक एक्सेलरेशन के लिए बूस्ट मोड भी है और टीवीएस का इंटेलिगो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है जो फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूव करता है। कंपैरिजन में सीबी 125 हॉर्नेट में आपको एक 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन काम तो बराबर करती है, लेकिन डिस्प्ले की बाउंड्री पर ब्लैंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्क्रीन विजुअली थोड़ी छोटी लगती है। फीचर्स के मामले में इसमें भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल अलर्ट्स जैसे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ ना राइड मोड्स है, ना बूस्ट मोड और ना ही ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। तो यहाँ पर दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में एक ओवरऑल आइडिया दे दे आपको तो फिर रेडर एक बहुत ही अच्छी टेक लोडेड मोटरसाइकिल है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। और सीबी 125 हॉर्नेट एक मस्कुलर और एक अट्रैक्टिव लुकिंग मोटरसाइकिल कही जा सकती है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स की पावर ट्रेन पर आते हैं। पेपर पर पावर फिगर्स काफ़ी क्लोज है, लेकिन इंजन का कैरेक्टर और पावर डिलीवरी का तरीका दोनों में क्लियरली अलग है। होंडा सीबी 125 हॉर्नेट में 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो होंडा की फ्रूगल और मैच्योर एसपी 125 से डिराइव्ड है। यहाँ इस मोटर को थोड़ा और ट्यून किया गया है, जिससे ये 10.99 bhp और 11.2 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। रेडर के केस में टीवीएस ने एंटॉर्क 125 का सेम बोर और स्ट्रोक रेशियो यूज करके रेडर के लिए एक नया इंजन डेवलप किया है। ये इंजन एयर और ऑयल कूलिंग के साथ कुछ और एडिशनल टेक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। रिजल्ट रेडर 11.2 bhp और 11.2 Nm बनाती है और जब बूस्ट मोड एंगेज होता है तो पीक टॉर्क 11.75 Nm का मिल जाता है। गियरबॉक्स दोनों बाइक्स में आपको 5 स्पीड का मिल जाता है और उसी के साथ दोनों बाइक्स पर आपको स्लिपर क्लच भी मिलता है। अब ये थी बात इन दोनों मोटरसाइकिल्स के पावर ट्रेन और स्पेसिफिकेशंस को लेकर, और अब हम बढ़ेंगे
इन दोनों मोटरसाइकिल्स की ergonomics के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली इन दोनों मोटरसाइकिल्स के एग्जॉस्ट नोट को सुनाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं CB 125 हॉर्नेट के साथ। काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इसका एग्जॉस्ट नोट है। अब चेक करते हैं रेडर को। इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा रैस्पी और स्पोर्टी है। आपको कैसे लगा इन दोनों का एग्जॉस्ट नोट्स, बताइए हमें कमेंट्स में। अब ergonomics पर आते हैं। जैसे ही आप इन दोनों बाइक्स पर बैठते हो, तुरंत समझ आ जाता है कि ये बाइक्स कौन सी राइडिंग स्टाइल के लिए बनी है। रेडर पर राइडिंग पोजीशन थोड़ी स्पोर्टी है, थोड़ा फॉरवर्ड लीनिंग, थोड़ा टक्ड इन। लेकिन आप अगर लंबे कद के हो तो आपके पैरों के यहाँ थोड़ा क्रैम्प्ड लग सकता है, जो लंबे सफर पर अनकंफर्टेबल होने का चांस है। ओवरऑल स्टांस एंगेजिंग और फन है, लेकिन काफ़ी कॉम्पैक्ट फील भी देता है। हॉर्नेट की बात करें तो ये ज़्यादा स्पेशियस है, राइडिंग पोजीशन अपराइट और रिलैक्स्ड है, और ऑनेस्टली बस ज़्यादा इजी लगती है। अगर आपकी डेली यूज़ में बहुत सारा राइडिंग या हैवी ट्रैफिक रूट्स पर चलाना हो, तो इस बाइक पर मिलने वाली एक्स्ट्रा स्पेस और कंफर्ट आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है राइड एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों मोटरसाइकिल्स की डिफरेंशिएशन जो है पूरी तरह से दिख जाती है। तो फिर शुरुआत करते हैं टीवीएस की रेडर के साथ। अब आपने इस मोटरसाइकिल के बारे में काफ़ी कुछ सुना ही होगा, और ये चलाने में बहुत ही बढ़िया है, और इसको चलाने को लगते ही आपको महसूस होता है कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कितनी बढ़िया है। तो यहाँ पर टीवीएस ने इस मोटरसाइकिल के प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं किया है, आपको वही सेम प्लेटफॉर्म मिलता है। इसका स्लिम नेचर है, पूरी तरह से ज़्यादा अग्रेसिव की तरह से इसको डिज़ाइन किया नहीं है, स्लिम नेचर है। तो इससे क्या होता है कि ये मोटरसाइकिल आप आसानी से इसको आप ट्रैफिक में निकाल सकते हैं। काफ़ी निम्बल नेचर है इसका, ट्रैफिक हो या फिर पतली गलियां हो या फिर यू टर्न लेना हो, तो इस मोटरसाइकिल पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसी के साथ एक सबसे जो बढ़िया बात है रेडर की, वो है इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी। ये मोटरसाइकिल कॉर्नरिंग बहुत ही बढ़िया कर लेती है। आप इतनी हद तक कि आप अगर मिड कॉर्नर में आपको थोड़ा करेक्शन भी करना हो, आपको हल्का पीछे का ब्रेक आपको टैप करना हो या फिर स्टीयरिंग इनपुट देना हो, ये सब कुछ ये मोटरसाइकिल आसानी से इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि आपको सबसे बेस्ट राइडिंग प्लेजर मिल जाता है। दूसरी बात आती है इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट मिल जाता है। तो टीवीएस ने एक अच्छा आपको सेटअप दिया है, जहाँ पर आपको एक प्लश और एक स्टिफ राइड एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो स्टिफ राइड जो है वो आपको मदद करता है जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और प्लश राइड क्वालिटी जब आती है, जब आपको डे टू डे सिटी यूज़ में जब आपको मोटरसाइकिल चलानी हो, जहाँ पर खड्डे हो, बम्प्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, पॉटहोल्स हो, वहाँ सभी जगह पर इसका सस्पेंशन सेटअप जो है अच्छे से इन अंडुलेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एक स्मूथ राइड दे देता है। आगे बढ़ते हैं इस इंजन के ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस को लेकर, तो यहाँ पर इसका स्वीट स्पॉट जो है 75 से लेकर 85 kmph का इसका स्वीट स्पॉट है। यहाँ पर इस मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत ही स्मूथ चलती है, रिफाइंड चलती है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो हमें स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड मिला था अराउंड 109-110 kmph का। और तीसरी बात जो आती है रेडर के ब्रेकिंग और ग्रिप लेवल्स को लेकर, तो अब ये नई टॉप स्पेक मॉडल है रेडर की। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक कलर टीएफटी मिल जाता है, ब्रेकिंग के लिए आपको एक पीछे की तरफ आपको एक डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। यहाँ पर रेडर की जो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही बढ़िया पहले से ही रह चुकी है, और अभी रियर ब्रेक के साथ आप ब्रेक्स को मॉड्यूलेशन आप और भी अच्छा कर सकते हैं। पीछे का ब्रेक जो है उसका कंसिस्टेंसी और भी बेहतर है। और रही बात टायर्स की, तो यहाँ पे आपको जेके टायर्स के आपको टायर्स मिल जाते हैं। इनका प्रोफाइल जो है एक प्रीमियम आपको थ्रेड पैटर्न मिल जाता है कंपेयर टू कम्यूटर स्टाइल टायर्स पर जो आपको मिलते हैं CB 125 हॉर्नेट पर।
तो ये टायर जो है आपको कॉर्नरिंग में, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में और कॉर्नर में ग्रिप जो रहता है बहुत ही बढ़िया देते हैं। ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रह चुका है। तो ये थी बात रेडर की। अब बात करते हैं CV125 हॉर्नेट के बारे में। अब दिखने में ये मोटरसाइकिल तो काफ़ी अग्रेसिव और स्पोर्टी लगती है, लेकिन चलाने में इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ज़्यादातर काम और रिलैक्स्ड है। और राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसकी स्टीयरिंग जो है रेडर की इतनी कम्युनिकेटिव नहीं है, लेकिन डे टू डे यूज़ में आपको काफ़ी अच्छा आपको फीडबैक मिल जाता है। और इसका जो नेचर जो है काफ़ी निम्बल है और क्विक टर्न्स करने के लिए या फिर आपको सिटी में मैन्यूवर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा खासा काम कर लेती है। और बात करें आपको यूएसडी फोक्स की, तो मेरे हिसाब से तो होंडा ने ये यूएसडी फोक जो दिए ज़्यादातर एक प्रीमियम लुक और अपील देने के लिए दिया है। लुक के हिसाब से ये यूएसडी फोक्स अच्छा खासा आपको लुक दे देती है। और राइड क्वालिटी की बात करें तो यूएसडी फोक्स और पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाता है, उस पर भी मोनोशॉक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी राइड क्वालिटी जो हल्की स्टिफ है, तो रोड अंडुलेशंस और स्पीड बम्प्स और खड्डों में चलाने वक्त आपको हल्का सा बम्प महसूस होता है। तो पूरा दिन भर इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद आपको थोड़ी थकावट महसूस हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है SP125 के इंजन यूज़ की गई है। यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं इंजन में, तो ये थोड़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन 5000 RPM तक इसका जो टिपिकल जो होंडा का स्मूथनेस, रिफाइंड पावर रहता है, डिलीवरी रहती है, आपको वो मिल जाता है। लेकिन उसके आगे जब आप इस मोटरसाइकिल के इंजन को रेव करते हैं तो हल्के से आपको वाइब्रेशन महसूस होते हैं हैंडल बार पर, फुट पेग्स पर और सीट पर, और ये थोड़े बहुत बढ़ते ही जाते हैं। इस मोटरसाइकिल का स्वीट स्पॉट जो है अराउंड 65 to 75 kmph का है, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बहुत ही स्मूथ चलती है, लेकिन उसके आगे ये सब वाइब्रेशंस आ जाते हैं। और जो मैंने बताया था आपको, ये पैनल्स जो है ये जो लूज़ है, विद टाइम मुझे लगता है इसका जो रैटलिंग है थोड़ा और बढ़ भी जाएगा, तो उसमें थोड़ा मज़ा मतलब बिखर जाने के चांसेस है। और आखिर में बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग और टायर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है एडिक्वेट है, लेकिन रेडर के मुकाबले में इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी कम है। और टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको MRF के टायर्स मिलते हैं। ये ज़्यादातर कम्यूटर सेंट्रिक टायर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर मिलते हैं जेके टायर्स के, ये ज़्यादा कम्यूटर सेंट्रिक है। तो इनका परफॉर्मेंस जो है एक डे टू डे यूज़ के लिए और रेगुलर सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन आप इसको अगर स्पिरिटेड चलाएंगे तो इस टायर्स का लिमिटेशंस आपको थोड़ा महसूस हो जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में दोनों मोटरसाइकिल्स का परफॉर्मेंस तगड़ा है। रेडर थोड़ा सा माइलेज सैक्रिफाइस करता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, जबकि हॉर्नेट अपने लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की वजह से ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिलैक्स्ड एफिशिएंसी ऑफर करता है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बाइक्स रियल वर्ल्ड कंडीशंस में 60 kmpl से थोड़ा कम का फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर कर लेते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर मुझे इन दोनों में से एक मोटरसाइकिल चूज करनी रहती तो मैं टीवीएस की रेडर को चुनूंगा, सिंपली बिकॉज ये मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ही अजाइल है, एनर्जेटिक है, वेल बैलेंस्ड है और बहुत सारे पॉइंट्स को टिक करती है जहाँ पर ये कंप्लीट मोटरसाइकिल को कहा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि इसके प्राइस को पूरी तरह से ये जस्टिफाई करती है। लेकिन उसी साथ अगर आपकी प्रायोरिटी हो कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड और आपको चाहिए एक मोटरसाइकिल जो दिखने में बढ़िया हो लेकिन राइडर से उतना एफर्ट एक्सपेक्ट ना करे, तो फिर होंडा की CV125 हॉर्नेट भी बहुत ही एक सॉलिड चॉइस है। मेरे लिए ये मोटरसाइकिल उतनी एक्साइटिंग नहीं है, तो अगर आपको एक रिलैक्स और कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए तो ये भी एक बढ़िया मोटरसाइकिल चुन सकते हैं। उसी बात पर ये था कंपैरिजन स्पोर्टी 125cc कम्यूटर्स पर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इनमें से एक मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।